हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 1988 में आई एक डार्क फैंटेसी हॉरर मूवी जिसका नाम है पेपर हाउस और इसे डायरेक्ट किया है बर्नर रोज ने। बात करें इसकी IMDb की तो द पेपर हाउस को मिले हैं 6.7 आउट ऑफ 10 और रोटन टमाटोज पर यह मूवी 100% फ्रेश है। इस मूवी का आइडिया आउट ऑफ द बॉक्स है और कॉन्सेप्ट काफ़ी डिफरेंट है बाकी मूवीज से। शुरुआत में तो ये मूवी आपको काफ़ी सिंपल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे ये हॉरर होती चली जाती है और एंड तो इस मूवी का अच्छा है ही। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो बिना वक्त गवाए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें यंग लड़की को देखते हैं जिसका नाम एना होता है और वो स्टडी के दौरान एक नोटबुक में एक घर ड्रॉ कर देती है, जिसके कारण टीचर उसे क्लासरूम के बाहर खड़े होने के लिए पनिशमेंट दे देती है। एना टीचर से बहस करती है कि उसने कुछ नहीं किया और बहाना देती है कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन टीचर उसकी बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि देखने में एना बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रही थी। फिर पनिशमेंट के दौरान एना बेहोश होने का नाटक करती है और टीचर उसे मेडिकल रूम भेज देती है फॉर हर ट्रीटमेंट। इसी बीच एना की मॉम केट उसे घर ले जाने आती है और घर जाते समय एना अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में पूछती है कि वो घर कब आएंगे, और केट एना को बताती है कि वो जल्दी आएंगे क्योंकि एना के डैड जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन थे। फिर एना ऑनेस्टली केट को बता देती है कि उसने झूठ बोला था कि वो बीमार है, और इस बात से केट को गुस्सा आता है और केट एना को फिर से स्कूल छोड़ आती है। एना थोड़ी सी शरारती भी होती है तो वो अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल बंक करके किसी पुरानी जगह बैठ जाते हैं। एना अपनी फ्रेंड को हाइड एंड सीक खेलने को कहती है और जब तक उसकी फ्रेंड काउंटिंग करती है तो एना पास में ही मौजूद एक पुराने टनल में छुप जाती है और वहाँ वो मिस्टीरियसली सो जाती है। उसके बाद एना सपने में खुद को उसी घर के पास देखती है जो उसने अपनी ड्राइंग में बनाया था, और वो घर एज इट इज़ वैसा ही बना था जैसा उसने ड्रॉ किया था। आड़ी टेढ़ी शेप और खिड़कियां और दरवाजे वैसे ही थे जैसे उसने अपनी ड्राइंग में बनाए थे। फिर एना घर के पास जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता। उसके बाद एना को पुलिस ढूंढने आती है क्योंकि वो काफी समय तक उसी टनल में सोई हुई थी, और घर पहुंचने के बाद केट एना को कहती है अब से ऐसा नहीं करना, क्योंकि केट को लग रहा था एना कहीं खो गई है। फिर एना अपनी बनाई हुई ड्राइंग को देखती है क्योंकि जो उसने बनाया था वो उसके लिए रियल ही हो गया था। फिर केट डॉक्टर सैरा को एना के चेकअप के लिए बुलाती है क्योंकि एना टनल में सोई थी या बेहोश हुई थी ये वो नहीं जानती। एना डॉक्टर को बताती है कि उसको कुछ नहीं, बस गले में थोड़ा दर्द है। तो केट एना से पूछती है कि टनल में क्या हुआ था। तो एना केट को बताती है कि उसे कुछ याद नहीं, बस उसे ये याद है कि वो सो गई थी। फिर डॉक्टर एना को 2 दिन बेड रेस्ट करने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। इसी बीच एना उसी ड्राइंग में एक सैड लड़का बना देती है जो कि उस घर की खिड़की में बैठा था। फिर उसी रात एना सो जाती है और सपने में वापस जाकर वो देखती है कि जो लड़का उसने बनाया था वो वहाँ है या नहीं। तभी खिड़की पर उसे मार्क नामक लड़का बैठा हुआ मिलता है और वो उसे वहाँ से चले जाने को कहता है क्योंकि वहाँ कोई डेंजर था। एना घर में जाने की कोशिश तो करती है लेकिन उसने अंदर का कुछ भी ड्रॉ नहीं किया था तो वो अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि जब तक वो सब चीज़ें ड्रॉ नहीं करी तो वो घर में कुछ भी नहीं दे सकती। इसी बात को लेकर एना पूरी रात घर में मौजूद सभी चीज़ें ड्रॉ कर देती है, जैसे स्टेयर्स, रूम्स और कुछ मशीन्स और एक रेडियो, ताकि जब वो सपने में वहाँ जाए तो वो घर में घूम सके और वो सब चीज़ें मार्क के काम आ सके। फिर एना दोबारा सो जाती है और वो अब घर में जाकर सीधा मार्क के पास पहुँचती है और उसे अपना इंट्रोडक्शन कराती है। मार्क एना को कहता है तुमको यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन एना उसकी बात नहीं सुनती। फिर एना मार्क को कहती है मैंने तुम्हारे लिए घर में काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, आओ देखते हैं। लेकिन मार्क उसे कहता है कि वो चल नहीं सकता क्योंकि एना ने मार्क के पैर तो बनाए ही नहीं थे। फिर बिजली कड़कने से एना सपने से बाहर आ जाती है और अपनी मॉम के साथ अपनी डैड की फ़ोटो देखने लगती है, और फेस ऑब्जर्व करते करते एना को फिर से बेहोशी होती है और केट उसे वापस बेड पर छोड़ आती है। बेड रेस्ट पर होने के कारण एना उस घर की ड्राइंग में काफ़ी चीज़ें बना देती है, जैसे पेड़ पौधे, बाइसिकल और एक लाइट हाउस भी, ताकि वहाँ कहीं भी अंधेरा नहीं रहे। फिर डॉक्टर सैरा एना को चेक करने आती है और बातें करते करते डॉक्टर एना को अपने एक पेशेंट के बारे में बताती है कि उसका एक पेशेंट है मार्क नाम का और वो चल नहीं पाता। तो एना सोचने लगती है कि मार्क उसके सपने में ही नहीं बल्कि इस दुनिया में भी एग्जिस्ट करता है।
फिर एना मार्क के पैर भी ड्रॉ कर देती है और सो जाती है। और फिर सपने में एना वापस जाकर देखती है कि वहाँ बस पैर ही थे जो कि रियल नहीं थे, और इस बात से एना थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है। फिर एना मार्क के रूम में वापस जाती है और वो हम सभी चीज़ें देख पाते हैं जो एना ने मार्क के लिए ड्रॉ करी थी। फिर एना मार्क के लिए ऑरेंजेस लेने जाती है और एना मार्क से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो। तो मार्क एना को कहता है कि शायद उसने कोई बुरा काम किया है इसलिए वो यहाँ है, और इस बात पर एना मार्क को कहती है कि उसने तो कोई बुरा काम नहीं किया, तो वो तब भी यहाँ आती है। फिर एना मार्क को कहती है कि वो उसे यहाँ से ले जाएगी और उसे ले जाने के लिए कोई बड़ा आदमी चाहिए होगा, क्योंकि एना तो मार्क का वजन नहीं उठा पाएगी। फिर जाकर एना अपने डैड की फ़ोटो देखकर उनकी ड्राइंग बना देती है, लेकिन वो कोई बुरा आदमी बन जाता है जिसे एना इरेज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इरेज नहीं होता। फिर कंफर्मेशन के लिए एना अपनी मॉम से पूछती है कि ये कौन लग रहे हैं, तो केट उसे कहती है कि ये तुम्हारे डैड हैं। एना केट से कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो यहाँ आए क्योंकि वो काफ़ी ड्रिंक करते थे, तो केट उसे कहती है कि वो अब ड्रिंक नहीं करते। फिर केट एना को कहती है कि तुम्हें अब कभी भी बेहोशी हो या कुछ भी हो तो मुझे सब सच बताना, क्योंकि टनल की बात को लेकर केट अब भी टेंस थी। फिर एना को अपने डैड की कुछ बातें याद आने लगती है कि ड्रिंक करके उसके डैड उसकी मॉम को मारा करते थे, और फिर वह गुस्से में अपने डैड और माँ की ड्राइंग को ख़राब कर देती है और फिर उस ड्राइंग को एना डस्टबिन में डाल देती है। अगली सुबह एना के चेकअप के लिए डॉक्टर सारा वहाँ आती है और वो काफ़ी परेशान वहाँ उन्हें दिखती है, क्योंकि उसका पेशेंट मार्क क्रिटिकल कंडीशन में पहुँच जाता है और उसे बचाने के लिए एना अपने उस ड्राइंग को ढूंढती है ताकि वो मार्क को बचा पाए। फिर एना को वो ड्राइंग कहीं नहीं मिलती क्योंकि उसकी मॉम ने उसके डस्टबिन का ट्रैश फेंक दिया था, और एना उस ड्राइंग को ढूंढने नीचे जाती है जहाँ कुछ लोग ट्रैश ले जाने आए थे। एना पूरी कोशिश करती है कि वो लोग उन ट्रैश बैग को खोलकर ड्राइंग निकाल दे, लेकिन वो ड्राइंग उसको नहीं मिलती। तभी एना को केट संभालती है और लकीली एना को वो ड्राइंग वहाँ पड़ी मिल जाती है। फिर केट एना को सुला देती है और फिर एना वापस उस घर में जाती है जो कि अब काफ़ी मैसी हो गया था, क्योंकि एना ने उस ड्राइंग को क्रम्बल करके डस्टबिन में फेंक दिया था। फिर एना मार्क को बताती है कि तुम डॉक्टर सारा के पेशेंट हो और तुम असली दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, लेकिन मार्क इस बात को नहीं मानता क्योंकि उसको पहले का कुछ भी याद नहीं होता। मुझे लगता है कि एना और मार्क का सपना मर्ज हो गया है, क्योंकि मार्क हॉस्पिटल में काफ़ी समय से बेहोश है और एना सिर्फ सोते हुए मार्क से मिल पाती है। तभी एना को खिड़की के बाहर उसके डैड खड़े दिखते हैं, क्योंकि उसने उस ड्राइंग में अपने डैड को भी बनाया था। फिर एना एक्साइटेड होकर उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन मार्क उसे मना करता है क्योंकि मार्क को डर था कि वो आदमी उसे हार्म करेगा। फिर एना उस आदमी के हाथ में एक हैमर देखती है और तभी एना पास में रखी आइसक्रीम मशीन दरवाजे पर ढकेल देती है ताकि वह आदमी अंदर ना आ पाए। फिर एना मार्क को कहती है कि हमें बाइसाइकिल के थ्रू पास के समुद्र जाना होगा ताकि हम उसे बच पाए, लेकिन मार्क उसे कहता है कि वो साइकिल नहीं चला पाएगा। लेकिन एना उसे बोलती है कि तुम बैठ जाना साइकिल पे, वो तुम्हें धक्का दे देगी। उसके बाद मार्क और एना उस बाइसाइकिल के पास पहुंचते हैं और वो दोनों बाइसाइकिल चलाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो आदमी वहां आ जाता है और वो अपने हैमर से बाइसाइकिल तोड़ देता है। इसी बीच एना की आंख खुलती है और वो अपनी मॉम को कहती है कि उसकी मदद करे, लेकिन एना का सांस अटक जाता है और इस बात से केट काफ़ी डर जाती है। फिर सपने में एना वापस जाती है और वो मार्क को ढूंढने लगती है। तभी मार्क को ढूंढते हुए एना के पीछे वही आदमी पड़ जाता है और एना को मार्क अपने पास खींच के उसे भी छुपा लेता है। फिर मार्क एना को कहता है तुम कोशिश करो रियल वर्ल्ड में तुम उस आदमी को उस ड्राइंग से हटा पाओ। तभी एना कोशिश करती है उस ड्राइंग को उठाने की और रियल वर्ल्ड में एना उस ड्राइंग को उठाकर उस आदमी की ड्राइंग को फाड़ने लगती है जो कि उसके डैड थे, लेकिन पास में रखी कैंडल के कारण वो ड्राइंग थोड़ी जल जाती है। फिर तभी वो आदमी थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है और मार्क और एना लाइट हाउस के लिए निकल जाते हैं। तभी वो आदमी एना को पकड़ लेता है और उसे हार्म करने लगता है, लेकिन ड्राइंग में आग लगने की वजह से वहाँ भी आग लग जाती है और वो आदमी जलकर उस लावा में चला जाता है और फिर वो वहीं मर जाता है और फिर उस आग से पेपर हाउस भी पूरा तबाह हो जाता है। फिर एना और मार्क लाइट हाउस के पास पहुँच जाते हैं और फिर एना की आँख हॉस्पिटल में खुलती है क्योंकि उसका सांस अटक गया था। तभी एना अपने डैड को वहाँ पाती है क्योंकि एना की खबर सुन के उसके डैड वहाँ आ जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर सारा एना से मिलने आती है और एना उन्हें बताती है कि वो आपके पेशेंट मार्क को जानती है और उसकी ब्लू आइज़ है और उसका एक पैर कमज़ोर है। और ये बात सुनकर डॉक्टर सोचने लगती है कि इसको इतनी चीज़ें कैसे पता, और फिर वो डॉक्टर को रिक्वेस्ट करती है कि उसे उसकी ड्राइंग बुक और पेंसिल दी जाए।
फिर केट और डैड एना के लिए उसकी ड्राइंग बुक और पेंसिल ले आते हैं और एना फिर से ड्राइंग करना शुरू कर देती है। इस ड्राइंग में वो लाइट हाउस के अंदर मार्क के लिए सभी चीज़ें ड्रॉ कर देती है और साथ साथ एक पेंसिल भी बना देती है। फिर एना फिर से सोती है और वो अब मार्क के पास उस लाइट हाउस में जाती है क्योंकि मार्क अब वहीं रह रहा था। फिर एना और मार्क वहाँ खेलने लगते हैं और वो दोनों अब एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करने लगते हैं। फिर मार्क एना से कहता है कि वो तुम्हारी दुनिया में कैसे आएगा और फिर एना मार्क को वो पेंसिल देती है जो उसने अपनी ड्राइंग में बनाई थी और फिर उस पेंसिल को लेकर मार्क लाइट हाउस के टॉप पर चला जाता है ताकि वो एक हेलीकॉप्टर ड्रॉ करे और वो अपने घर चला जाए। फिर एना की आंख खुल जाती है और अगले दिन उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसी दौरान एना के डैड उसके पास आते हैं और एना से सॉरी बोलते हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले वो ड्रिंक करके उसकी मॉम को सताते थे और एना अपने डैड में इन चेंजेस को देखकर उन्हें माफ़ कर देती है। फिर कुछ समय बाद एना को उसके मॉम डैड एक वेकेशन पर ले आते हैं जहाँ एक बीच होता है और एना होटल रूम से उसी लाइट हाउस को देखती है जो वो अपने सपने में देखा करती थी और वहाँ अब मार्क रह रहा था। फिर एना से रुका नहीं जाता क्योंकि वो जगह उसे अब रियल वर्ल्ड में दिखी और फिर वो मार्क को ढूंढने तुरंत निकल जाती है और वहाँ पहुंचकर वो लाइट हाउस का दरवाज़ा नॉक करती है इस उम्मीद में कि मार्क दरवाज़ा खोलेगा, लेकिन बदकिस्मती से उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। तभी एना को वहाँ मार्क का लेटर मिलता है और उसमें लिखा होता है कि वो उससे मिलने ज़रूर आएगा और वो लेटर रियल था, इसका मतलब मार्क भी रियल होगा। फिर एना पास की चट्टानों के पास जाकर मार्क का वेट करने लगती है और थोड़ी देर बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है और एना को लगता है कि इस हेलीकॉप्टर में मार्क है। फिर एना काफ़ी तेज़ मार्क मार्क चिल्लाने लगती है और तभी हेलीकॉप्टर से मार्क की आवाज़ आती है कि एना चट्टानों से दूर रहो, तुम गिर जाओगी। लेकिन एना हेलीकॉप्टर से निकली लैडर को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाती। तभी केट एना को पकड़ लेती है और एना खुश होती है कि मार्क अब ठीक है और वो काफ़ी खुश है। और बस इतना कहते ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। जानता हूँ दोस्तों कि मूवी इतनी हॉरर नहीं है, लेकिन इस मूवी में दोस्ती की इम्पोर्टेंस दिखाई गई है और उस दोस्ती और प्यार से कोई भी बीमारी दूर की जा सकती है। इस मूवी की ड्राइंग्स और उनका सपने में रियल हो जाना काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है और इसलिए मैंने आपके लिए ये मूवी एक्सप्लेन की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे कभी कभी ऐसी मूवीज़ पे एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि अगर आप भूल गए तो आप आने वाली वीडियोस को मिस कर देंगे। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना ताकि हम सभी भी एना और मार्क की तरह कनेक्टेड रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।